दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी निकली है महिला पर्यवेक्षक की। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक यानी महिला सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी निकली है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से। तो इस वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल दे चुका हूँ। तो अगर आपने डिटेल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बताइए कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, ताकि हम तैयारी कर सकें। तो देखिए, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहेगा और किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सुपरवाइज़र की वैकेंसी है ना, ये दो प्रकार से वैकेंसी है इसमें। एक तो खुली सीधी भर्ती, ठीक है, इसके लिए सिलेबस अलग है। और देखिए, इसके अलावा एक और वैकेंसी है और दूसरी वैकेंसी है परिसीमन सीधी भर्ती। ठीक है, दो प्रकार से वैकेंसी है और दोनों का सिलेबस अलग अलग है। तो पहले हम बात कर लेते हैं खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम। देखिए, आपका पूर्णांक 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और प्रश्न आएंगे 100, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा आपका। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आएगा भाग 1 में महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम। देखिए, भारत में प्लस छत्तीसगढ़ में आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, भारत और छत्तीसगढ़ में जितनी भी महिला और बाल विकास योजनाएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एकीकृत बाल विकास योजना, आंगनबाड़ी की सेवाएं, हितग्राहियों का उद्देश्य, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कुपोषण और इस प्रकार की जो सारी जो आप सिलेबस देख पा रहे हैं, जो टॉपिक्स हैं, केवल आपको इन टॉपिक्स को उठाना है। इनको सर्च मारिए यूट्यूब में, गूगल में और उठा के पढ़ लीजिए। और अगर आप सोचेंगे कि आप अगर बुक लेके पढ़ें तो आपको एक बुक में ये सारे टॉपिक मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए इन सारे टॉपिक्स को आप क्या कीजिए, उठाइए और गूगल में सर्च मारिए और यूट्यूब में, और उन टॉपिक्स का आप 10 से 20 पेज का नोट्स बनाइए और उसी को रट जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को मेन पॉइंट्स को उठा के पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ये तो सारी योजनाएं हो गई। इसके बाद दूसरा भाग इसका है मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान, यानी कि GS प्लस रीजनिंग। देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आपका रीजनिंग तो अपने आप बनेगा। ठीक है, और बचा क्या, GS। तो GS में आपको छत्तीसगढ़ में ज़्यादा फोकस करते हुए भारत तक का GS देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो GS होता है ना, इसमें आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, बहुत सारे टॉपिक। अब हिस्ट्री जो है ये 3 पार्ट में हो जाएगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये बहुत सारा टॉपिक हो जाएगा। तो उसको करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप GS के लिए, इंडिया के लिए अगर आप करना चाहें, इंडिया के लिए आप लुसेंट की बुक उठाइए। ठीक है, लुसेंट की बुक उठाइए और उसको पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक 2 से 3 बार पढ़ डालिए 1 महीने के अंदर। ठीक है, उस लुसेंट बुक को जब आप पढ़ लेंगे 2 से 3 बार, तो आपके लगभग 80% क्वेश्चन जो आएंगे इंडिया के, वो आपके उस बुक से रहेंगे। ठीक है, अब बचा क्या, छत्तीसगढ़ का GS। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो GS है, इसके लिए एक बुक आती है हरीराम पटेल की। ठीक है, हरीराम पटेल की, तो उस बुक को आप उठाइए CG का और उसको पढ़ डालिए। ठीक है, मेन टॉपिक्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जैसे मिल जाए या जैसे भी मेन टॉपिक आप देखिए उसमें, और उनको जो है उठाइए, वहाँ से पढ़ डालिए। अब हरीराम पटेल की जो बुक है ना, इसको आप पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बुक बहुत मोटी है। लुसेंट को एक बार आप कर सकते हैं, क्योंकि लुसेंट की बुक पतली है। ठीक है, और हरीराम पटेल जो है उसकी अपेक्षा में मोटी बुक है, और उसको आप सही से नहीं कर पाएंगे 1-2 महीने में। ठीक है, तो उसको जो मेन टॉपिक्स हैं आप उनको उठाइए और कर डालिए। ठीक है, और रीजनिंग में केवल आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो रीजनिंग है उसमें केवल प्रैक्टिस करेंगे, और GS को आप इस प्रकार कर सकते हैं। ये आपका 80 नंबर का पूछेगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं अगला टॉपिक क्या है इसका। अगला टॉपिक जो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, तो हिंदी के लिए भी एक लुसेंट की बुक आती है। ठीक है, लुसेंट की बुक आती है एक हिंदी की। ये लगभग रहेगी आपकी 150 से 200 के बीच में मिल जाएगी आपकी बुक। ठीक है, 150 रुपये के आसपास ये बुक आपको मिल जाएगी। तो इस बुक से आप क्या करेंगे, हिंदी को कंप्लीट कीजिए। अब बता छत्तीसगढ़ी भाषा। तो छत्तीसगढ़ भाषा की कोई भी बुक आप देखिए, पतली से पतले, ज़्यादा मोटी बुक लेना नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है ना, PSC लेवल का तो होने वाला नहीं है ना। तो कोई भी पतली बुक उठाइए, पतली से पतली, है ना, जो उसमें जिसमें बहुत कम चीज़ें हों और मेन चीज़ें हों, जो फालतू चीज़ों से भरा ना हो, आपके काम की चीज़ें हों। आप उस बुक को, एकदम पतली बुक, ठीक है, खरीदिए और छत्तीसगढ़ी भाषा को उससे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए देखिए और गणित। देखिए इंग्लिश जो है ना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की है, जैसे SSC या फिर बैंक, तो आपका इंग्लिश वहाँ से कवर हो जाएगा। और अगर आप नहीं किए हैं तो आपको इंग्लिश की एक बुक लेनी पड़ेगी। आप ले सकते हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट की एक बुक आती है, और एक बुक आती है SP बख्शी की। ठीक है, इन दोनों बुक्स में कोई भी एक बुक लीजिए और इंग्लिश को वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स देखिए और केवल टॉपिक्स उठाइए। ठीक है, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक बुक ना पढ़ें। ठीक है, जो टॉपिक्स हैं उनको उठाइए और पढ़िए। ठीक है, और गणित देखिए, अगर आप SSC, बैंक, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अदर जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स आता है, अगर आप उनकी तैयारी किए हैं तो आपको मैथ्स में केवल प्रैक्टिस करना है। और अगर आप कभी तैयारी नहीं किए हैं तो आप RS अग्रवाल की बुक लीजिए, या फिर किसी और बुक को लीजिए और उसको जो है SSC लेवल की, ठीक है, SSC लेवल की कोई और बुक लीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। और मेन टॉपिक्स जो ना समझ में आए वो यूट्यूब की मदद आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मैथ्स को इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया इस खुली सीधी भर्ती के लिए। अब देखिए परिसीमन सीधी भर्ती जो है, इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम है वो 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का, और 100 प्रश्न, यानी एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। और ये एग्ज़ाम जो है आपका 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का। ठीक है, अब देखिए सेम इसी प्रकार जो मैं बताया हूँ पिछला, वही सेम आपको यहाँ भी करना है। महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम 120 नंबर का, सेम वही करेंगे जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है रीजनिंग और GS, सेम वही करना है आपको यहाँ भी। इसके बाद बचा क्या, छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी और इंग्लिश। देखिए छत्तीसगढ़ी और हिंदी में भी सेम वही करना है और इंग्लिश में भी सेम। ठीक है, और देखिए गणित में भी आप वही करेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार जो टॉपिक्स हैं उनको देखिए और तैयारी कीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।